हेलो दोस्तों, मैं आकाश सागर लेकर आया हूँ आपके लिए करंट अफेयर की क्लासेस अपने चैनल कंपटीशन एग्ज़ाम पर। आपको मेरी क्लास में सबका स्वागत है और मेरी क्लास को आप देखते रहें। मैं डेली की करंट अफेयर के मुख्य टॉपिक कवर करवाता हूँ जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ड्यूटी फ्री टैरिफ प्रेफरेंस किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? ये भारत के द्वारा लॉन्च किया गया था। 2008 में भारत के द्वारा WTO हांगकांग घोषणा पत्र के अंतर्गत लॉन्च किया गया था। ये इसका उद्देश्य सबसे कम विकसित देशों से होने वाले एक्सपोर्ट को प्रेफरेंशियल मार्केट एक्सेस देना था। इसका कवरेज 98.2% ट्रैफिक लाइनों के लिए ड्यूटी की फ्री एक्सेस और केवल 1.8% पर सामान्य ड्यूटी लगाता था। इसके लाभार्थी अफ्रीका, एशिया प्रशांत क्षेत्र के लगभग 48 कम विकसित देश थे। इसके मुख्य जो एक्सपोर्ट होता था वो कृषि का, कपड़ा का, हस्तशिल्प का, चमड़ा का, खनिज का, धातु का, इसका एक्सपोर्ट होता था। पांडिचेरी मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 1 नवंबर को मनाया जाता है। पांडिचेरी मुक्ति दिवस 1 नवंबर 1954 को पांडिचेरी की आज़ादी के याद में मनाया जाता है। यह दिन भारत में फ्रांसीसी इलाके भारतीय संघ को सौंप दिए गए थे। हरियाणा दिवस कब मनाया जाता है? हरियाणा दिवस भी 1 नवंबर को मनाया जाता है। हरियाणा का गठन 1966 में हुआ था। यह हर साल 1 नवंबर को मनाया जाता है। यह राज्य पंजाब से अलग होकर बनाया गया था। कन्नड़ राज्योत्सव किस दिन मनाया गया था? तो ये भी 1 नवंबर को मनाया गया था। कर्नाटक स्थापना दिवस हर साल 1 नवंबर को राज्योत्सव के रूप में मनाया जाता है। यह उत्सव 1 नवंबर 1956 को दक्षिण भारत के कन्नड़ भाषी क्षेत्रों के विलय से कर्नाटक राज्य के जन्म का प्रतीक हुआ था। हाल ही में डिजिटल समुद्री मत्स्य पालन जनगणना 2025 की शुरुआत किसने की है? तो ये भारत ने शुरुआत की है। समुद्री मत्स्य पालन जनगणना 2025 पूर्णतः से डिजिटल हो गई है, जिसमें पेपर सर्वे के स्थान पर ICAR CMFRI द्वारा डेवलप्ड किए गए बहुभाषी एंड्रॉइड ऐप व्यास भारत, व्यास सूत्र और व्यास नव का इस्तेमाल किया गया है। यह 13 तटीय राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के 5,000 समुद्री गांवों में 1.2 मिलियन मछुआरे परिवार को शामिल करेगा और रियल टाइम जियो रेफरेंस डाटा इकट्ठा करेगा। लेसेंट रिपोर्ट के अनुसार PM2.5 प्रदूषण के कारण कितने मिलियन लोगों की मृत्यु हुई थी? तो 1.7 मिलियन लोगों की मृत्यु हुई थी। लेसेंट काउंटडाउन ऑन हेल्थ एंड क्लाइमेट चेंज के अनुसार 2022 में PM2.5 प्रदूषण से 1.7 मिलियन लोगों की मृत्यु हुई, जिससे GDP का 9.5% के बराबर आर्थिक नुकसान हुआ। 71 संस्थाओं और UN एजेंसियों के 128 विशेषज्ञों की रिपोर्ट में बढ़ती हीटवेव पर जोर दिया गया है। भारत ने 2024 में लगभग 20 दिन ऐसी गर्मी का सामना किया है जिसमें से एक तिहाई क्लाइमेट चेंज का कारण था। 2010 से मौतों में 38% की वृद्धि हुई है, जिसमें फॉलिक फ्यूल्स 44% और इसके अलावा पेट्रोल और कोयले से भी मृत्यु हुई है। प्रदूषण बढ़ा है मतलब। लेसेंट रिपोर्ट के अनुसार 2024 में भारत को कितने हीट वेव का सामना करना पड़ा है? कितने दिन हीट वेव का सामना करना पड़ा था? तो 20 दिन हीट वेव का सामना करना पड़ा था। 2024 में भारत को 19.8 दिन हीट वेव का सामना करना पड़ा है, जिसमें 6.6 दिन सीधे तौर पर क्लाइमेट चेंज से संबंधित थे। गर्मी की वजह से रिकॉर्ड 247 बिलियन काम के घंटे बर्बाद हुए हैं, जिसमें कृषि 66% और विनिर्माण 20% सबसे आगे थे, जिसका नुकसान $373 मिलियन था। इनमें से कर्मचारी नामांकन योजना किसने शुरू की है? तो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने ये योजना शुरू की है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने नई दिल्ली में EPFO के 73वें स्थापना दिवस पर कर्मचारी नामांकन योजना 2025 शुरू की है। यह योजना मालिकों को छूटे हुए कर्मचारी को इनरोल करने और EPF अधिनियम 1952 के तहत कंप्लायंस को रेगुलाइज करने के लिए 6 महीने का समय देता है। कर्मचारी का हिस्सा इसमें माफ़ कर दिया गया है और मालिक पर ब्याज, एडमिन फीस और ₹100 पेनल्टी कर दी है। हाल ही में वित्तीय सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? वित्तीय सलाहकार राजकुमार अरोड़ा को नियुक्त किया गया है। श्री राजकुमार अरोड़ा 1990 बैच के DIAS अधिकारी ने 1 नवंबर 2025 को फाइनेंशियल एडवाइजर का पदभार संभाला है। इनके पास डिफेंस, एग्जीक्यूशन, फाइनेंस, ऑडिट, बजट का बहुत ज़्यादा अनुभव है। हाल ही में यूनेस्को के गैस्ट्रोनॉमी के क्रिएटिव शहरों में कौन शामिल हुआ है? तो इसमें लखनऊ शामिल हुआ है।
यूनेस्को ने वर्ल्ड सिटी डे पर लखनऊ को गैस्ट्रोनॉमी के लिए क्रिएटिव सिटी घोषित की है। यह हैदराबाद 2019 के बाद दूसरा शहर बन गया है जिसे यह ग्लोबल गैस्ट्रोनॉमी अवार्ड मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रजत महोत्सव का अनावरण कहाँ किया है? तो ये छत्तीसगढ़ में करा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवा रायपुर में छत्तीसगढ़ के गठन की 25वीं साल पूरे होने पर 14,260 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन किया है और उनकी आधारशिला रखी है। उन्होंने नए हाईवे, मेडिकल कॉलेज, नागपुर झारगुड़ा गैस पाइपलाइन और म्यूजियम की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य की विधानसभा का उद्घाटन किया है? तो ये छत्तीसगढ़ की विधानसभा का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवा रायपुर में नई छत्तीसगढ़ विधानसभा का उद्घाटन किया है। इस राज्य की 25वीं वर्ष यात्रा में एक सुनहरी शुरुआत और लोकतंत्र का मंदिर बताया है। सोलर पावर से चलने वाली ग्रीन सर्टिफाइड बिल्डिंग में बस्तर की कलाकृतियों और छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक के रूप में बनाया गया है। इनमें से कौन विश्व की सबसे बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा योजना बन गई है? तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना बन गई है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने 2018 में लॉन्च हुई। प्रत्येक परिवार को 5 लाख की बीमा देता है जिससे पैनल में शामिल अस्पतालों में कैशलेस द्वितीय और तृतीय देखभाल मिलती है। 42 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी किए गए। मेडिकल व्ययों में 1.52 लाख करोड़ की बचत हुई। देश भर में 33,000 से अधिक अस्पताल नामांकित हैं। हाल ही में ऐतिहासिक टेनिस टूर्नामेंट के बाद किसने संन्यास की घोषणा की है? तो रोहन बोपन्ना ने संन्यास की घोषणा कर दी है। रोहन बोपन्ना ने 45 वर्ष की उम्र में संन्यास की घोषणा की। उनका कार्यकाल 20 वर्ष का रहा। उन्होंने 2 ग्रैंड स्लैम टाइटल जीते और एक मैच डबल सबसे वृद्ध वर्ल्ड नंबर 1 बन गए। इन्होंने मैथ्यू एवडेन के साथ 2023 का ऑस्ट्रेलियन ओपन, ग्रेवियर के साथ 2017 फ्रेंच ओपन मिक्स डबल खिताब जीता। पीएम नरेंद्र मोदी ने शांति शिखर मेडिटेशन केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया? तो इसका उद्घाटन रायपुर में हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवा रायपुर में ब्रह्मा कुमारीज के मेडिटेशन और स्पिरिचुअल सेंटर शांति शिखर सम्मेलन शिखर का उद्घाटन किया। उन्होंने इस कार्यक्रम को छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड के 25वें इस वर्ष से जोड़ा और राज्य संचालित राष्ट्रीय विकास पर जोर दिया। केरल का गठन किस दिन किया गया? तो ये 1 नवंबर को किया गया। 1 नवंबर को मनाया जाने वाला केरल प्रिवी स्टेट रिओर्गेनाइजेशन एक्ट के अंतर्गत सावरकोर, मालाबार और कासरगोड को मिलाकर 1956 में केरल राज्य बनाने का स्मरण मिलता है। मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये भी 1 नवंबर को मनाया जाता है। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। सेंट्रल प्रोविंस और मध्य भारत विंध्य प्रदेश और भोपाल के साथ मिलकर इसे बनाया गया है, जबकि विदर्भ मुंबई में शामिल हो गया था। इसकी राजधानी भोपाल घोषित की गई थी। छत्तीसगढ़ राज्योत्सव किस दिन मनाया जाता है? ये भी 1 नवंबर को मनाया जाता है। 1 नवंबर को मनाया जाने वाला छत्तीसगढ़ राज्योत्सव मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत 2000 में राज्य गठन का प्रतीक है। भारत के 26वें राज्य के रूप में बना यह राज्य मध्य प्रदेश से अलग होकर बनाया गया था। इसकी राजधानी रायपुर है। तो थैंक यू। हमारी क्लास यहीं ख़त्म होती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें ताकि मैं आपको रोज़ डेली की करंट अफेयर आप करा सकूं, जिससे आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। ये मेरी क्लास रेलवे ग्रुप डी, आरआरबी, एनटीपीसी, यूपीएसआई हर एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है जिसमें करंट अफेयर आती है। तो चलिए ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद आप सबका।